Hello dear, welcome today for the topic some application of the trigonometry। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, जिसको कि आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज़ है और हम किस तरीके से उसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। नॉर्मली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी इसे जो है बोलते हैं, और ये जो है 10th NCERT में चैप्टर नंबर 9 है, और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 है, और ये क्लास जो है वो हमारी 10th है, और ये मैथ्स NCERT आप जो है देख रहे हैं NCERT में ये आपको मिलेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पुराना जो रेशियोज़ है, यानी साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉट, और जो साइन 30 कॉस 30 60 45 और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में कि हाइट और डिस्टेंस का यहाँ पर क्या मीनिंग है और कैसे हम निकाल सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। इसकी अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट का मतलब ये हो गया ये, तो ये हमारा हो गया h, ये वाला पार्ट हो गया। ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से जो भी एंगल वो देखेगा या जो ये लाइन होगी, इसको हम ये कहते हैं कि लाइन ऑफ साइट है, यानी जो वो ऊपर की तरफ देख रहा है। और हॉरिजॉन्टल एंगल और हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट एबव साइड में बना हुआ एंगल जो है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ। तो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितना एंगल हम ऊपर जा रहे हैं वो हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ हाइट पर हो, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वर नंबर 1 है, और इसी में हम ये मान लेते हैं कि एक ये जो है हमारा ऑब्जर्वर नंबर 2 है, यानी इसकी कुछ अपनी हाइट है। तो ऐसी पोजीशन में जो है हॉरिजॉन्टल लेवल हमारे लिए ये वाला होगा, और यहाँ से लाइन ऑफ साइट अगर हम मिलाएंगे तो ये होगा, और एलिवेशन का एंगल यहाँ पर हमारे लिए ये हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में दो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, हम उसके हाइट के विषय में बात ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरा वो है कि जहाँ पर ऑब्जर्वर किसी हाइट पर है और वहाँ से जो भी एंगल बनता है वो हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी जगह पर हो, और ये भी हो सकता है कि ये ऑब्जर्वर की अपनी हाइट भी हो। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगला पार्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है, तो इस तरीके के पार्ट को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है ये यहाँ पर है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो है हमारा ऑब्जर्वर हो गया। और ऐसी पोजीशन में जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको जो देखने वाली बात होगी, ये जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ये स्ट्रेट होगी, लाइन ऑफ साइट हो गया। और ऐसी पोजीशन में ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। और नीचे देखने के लिए जो भी इसने ये जो है एंगल को बनाया उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कितना वो नीचे आकर के इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। कहने का मतलब जैसे मैं
अगर आपके सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर सीधे आपको देख रहा हूँ, अगर हमें कोई ऊपर की चीज़ देखनी है तो हमारी निगाहें ऊपर की ओर जाएंगी। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना एंगल ऊपर की ओर है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर मुझे नीचे की कोई चीज़ देखनी है तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जितनी हमारी आँख नीचे की तरफ उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जाएगी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिगर में भी बिल्कुल सेम चीज़ है। और केवल एंगल ऑफ एलिवेशन में एक और पॉइंट पॉसिबल है कि ऑब्जर्वर की अपनी हाइट हो या ऑब्जर्वर किसी हाइट पर जो है वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हो। तो अब हम इसमें 9.1 जो है एक्सरसाइज लेते हैं और एनसीईआरटी के इस तरीके के क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें हर तरीके का यहाँ पर पॉइंट मिल जाए। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमें कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए साइन कॉस टैन आदि की। तो वो अभी मैं आपको एक बार तेज़ी से रिवाइज करा देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन पर आएँ तो हम सीधे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। पहले भी आपको मैंने ये बात बताई थी कि हमें सिंपली यहाँ पर 0 से 4 तक के नंबर लिखने हैं। 0 1 2 3 4, वेरी इजी, क्योंकि 0 से लेकर के 4 तक के नंबर सभी को याद रहते हैं। अब अगर हम इन्हें 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सारा ये हो गया डिवाइडेड बाई 4। इन सभी का हम अंडर रूट जो है ले लेते हैं और हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा हो गया साइन एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ये हो गया 0/4, फाइनली 0, और 0 का जो अंडर रूट होता है वो 0। 1/4 का जो अंडर रूट होगा वो हो गया 1/2 और ये हो गया 2 2 4, यानी यहाँ पर 1, 1 का रूट 1, यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, 1/√2 हो गया। 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं √3/2 और 4/4 ये हो गया 1 और sin 90 की वैल्यू 1। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम कॉस लेंगे तो एक हमारे पास ट्रिक होती है, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर, इसके रिप्लेस होने का कोई चांस नहीं है, ये हो गया 1/√2। अगला फार्मूला यह था कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो 0/1 जो है ये हमारे लिए 0 हो गया, 2 नीचे से कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ आ गई 1/√3, 1/√2, 1/√2 कितना हो गया 1, नीचे से 2 हो गया कैंसिल, ये √2, 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए इस वैल्यू को हम ये कहेंगे कि इट इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो लेट अस वेरी क्विक समरी ऑफ दिस चैप्टर, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th। और इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया नीचे की तरफ, अगर हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अगर हम ऊपर की तरफ किसी चीज़ को जो है देखते हैं। इसमें ऑब्जर्वर की हाइट हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो या उसकी अपनी हाइट हो या किसी चीज़ से वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हो। अगली चीज़ है कि इसमें 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू साइन कॉस टैन के टर्म में हमें पता होनी चाहिए। ये इतना इसकी बेसिक प्रीक्विसाइट्स है। इस प्रीक्विसाइट के बाद जो है अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी की साइट से मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। तो एक एक करके इसके क्वेश्चन को अगर हम देखें और सॉल्व करें, आप भी अपनी बुक में चैप्टर नंबर 9 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। इसके एक एक क्वेश्चन को जो हर टाइप के जो है आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ उन्हें हम लोग चेक करते हैं। Question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope, यानी एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर एक आर्टिस्ट सर्कस का चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. ध्यान से सुनिए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप।
which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। यानी एक हमारे पास रोप है जो कि ऊपर और नीचे टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये इसकी हाइट हो गई। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल लेवल इट इज 30। ये आपको दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है आपका बी और ये आपका दिया हुआ है सी। और इसमें इन्होंने लिखा भी है सी द फिगर 9.11। और जो ये आपकी रोप है AC, इसकी हाइट दी है 20 मीटर और फिर इसमें आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फिर से वही बात, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड द एंगल बिटवीन टू दिस साइड इज 90। अगर ये 90 है तो इसके ये सामने वाला पार्ट हमारे लिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है तो 30 के लिए ये जो है क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर बस आपको पुरानी चीज़ से सारी यहाँ पर बातें निकल आएंगी। ये हो जाएगा 30 के लिए बेस। हमें निकालना क्या है, हाइट। लेट अस ए बी हाइट, और हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अगर हमें पता है तो हम जो है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये वाले एंगल से हम कैसे निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ मैंने लिखा था साइन, यहाँ लिखा था कॉस, यहाँ लिखा था टैन, बाकी ये भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ था कॉट, यहाँ था सेक, यहाँ था कॉसेक। क्या दो चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। यानी हमें P और H का रेशियो देखना है। तो P और H का रेशियो साइन में है, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसका आंसर है, ये जो हमारी रोप है ये हो गई हमारी कितनी, AC इज इक्वल टू ये कितनी हो गई 20 मीटर, और ये जो हमारा एंगल B है ये 90 है, क्योंकि ये आपका किसके बीच में है, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा किसके बीच में है, वर्टिकल के बीच में। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर लेते हैं साइन, और जो हमारा एंगल C है वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर साइन C लेते हैं तो साइन C के लिए हमारे सामने जो परपेंडिकुलर है वो तो हो गया, पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज जो है ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। आपके लिए कितना हो जाएगा AB, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो गया AC। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि C की वैल्यू 30 है। AB की वैल्यू हमें क्या निकालनी ही है, ये H हो गया। AC हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। साइन 30 अभी मैंने जब आपको रिवाइज करवाया था तो वहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई थी 1/2 इज इक्वल टू H/20। ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर, तो 2 इंटू H इज इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी H की वैल्यू कितनी हो गई 20/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 10। यानी जो वो क्लाइंबर है, जो वो आर्टिस्ट है, जो वो रोप पर चढ़ रहा है, तो उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो सॉल्व होने के बाद कितनी आ रही है, 10 मीटर्स। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें क्या निकालना है, क्या चीज़ दी हुई है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनके रेशियो से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है और उसकी वैल्यू क्या होगी। इन 2-3 स्टेप्स के बेस पर हम हर तरीके के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब मैं इसके आगे एक एक करके 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के लगाऊंगा कि एक तो ऑल वैरायटी आपकी कवर हो जाए और दूसरा आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप इस डाउनलोडेड पार्ट के दूसरे पार्ट को अगर आप देखें, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन।
ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी आपका एक ट्री है, एक पेड़ है, और वो आंधी तूफान की वजह से टूट जाता है, और उसका ब्रोकन पार्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है, ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री, टचेज द ग्राउंड एट एन एंगल 30 विद इट। लीजिए, सबसे पहले तो देखते हैं कैसे है। ये हमारा पेड़ हो गया पूरा, इसको हमने मान लिया A, और ये हमारा हो गया B। हमने ये मान लिया कि ये यहाँ से टूट सा गया, या आप ऐसे मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, और ये चीज़ यहाँ तक आ गई। तो इसको अगर आप थोड़ा सा मेज़र भी कर लें तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ तक उठा देते हैं। समझने में ये आपकी आसानी हो जाएगी। हमारे पास एक ट्री है, वो ट्री पूरा का पूरा A से लेकर के B तक है। स्टॉर्म यानी आंधी तूफान की वजह से ये C पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा बेंड हो करके D पर पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये ऐसे चलेगा और ये यहाँ पर झुक करके आ जाएगा, यानी यही जो CB है यही हमारा CD हो जाएगा। तो अब जब ये वाला पार्ट, इसका जो टॉप है वो ज़मीन पर टच करने लग रहा है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट जैसे यहाँ से टूट गया और ये लटक करके बेंड हो करके इस जगह छू रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। तो हम यहाँ पर इसका एंगल लिख लेते हैं 30, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और हम यहाँ लेट करते हैं कि AB जो है ये हमारा ट्री है, और C क्या है, C है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। और अगर ये ब्रेकिंग पॉइंट है तो जितनी डिस्टेंस CB की है, यही CB वाला पार्ट नीचे आ गया है, तो हम इसको यहाँ पर CD लिख रहे हैं। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. This is the 8 meter. Okay? अब ये क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं? Find the height of the tree. Height of the tree जो है वो आपका कितना है A से B तक, जिसमें AC भी है और CB भी है, और CB जो है वो CD के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री की हाइट इसमें हम मेज़र करेंगे, हाइट ऑफ ट्री, तो वो कितना हो जाएगा AB, यानी ये हो गया AC और प्लस CB हो गया। तो एक तो हमें AC चाहिए और CB जितना है वो हमारा CD हो गया। कोई बात नहीं, अब आपके सामने एक ट्रायंगल है ACD, उसमें हमें AC भी मिल जाएगा और हमें CD भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये 90, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये 30, तो ये वाली चीज़ जो है ये कितनी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और 30 के लिए ये चीज़ हमारे लिए क्या हो गई, बेस हो गई। हमें इसमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, हमें क्या पता है, बेस। तो हम दोबारा से जो है फार्मूला देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और हम यहाँ देखते हैं साइन, यहाँ लिखते हैं कॉस, यहाँ लिखते हैं टैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें बेस यहाँ पर पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या हो जाएगा, टैन। तो इस वाले में हम यहाँ पर लेते हैं इन ट्राइंगल ACD, हमारे पास जो हमारा एंगल A है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 90 कहेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए AC, तो AC अपॉन AD ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 10। और जो इसमें दूसरी चीज़ हमें दी हुई है कि ये जो इसका टॉप है, जो B है वो यहाँ D पर टच कर रहा है, तो इसका जो एंगल है वो हमारे लिए कितना हो गया, 30। हम यहाँ पर लिखते हैं 10D,
तो जो tan d की वैल्यू होगी ये आपका tan d हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम शॉर्ट में अभी लिख देते हैं परपेंडिकुलर और अपॉन ये कितना हो गया बेस। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे लिए कितना हो गया AC और बेस हमारे लिए कितना हो गया AD। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ द tan 30 और AC ये हमारे लिए AC ही रहेगा और AD की वैल्यू जो है वो हमें कितनी पता है 8। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते थे कि ये हमें गिवन है AC इज इक्वल टू 8 और ये हमारे लिए गिवन हो गया 8 मीटर्स। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया AC अपॉन 8। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 AC इज इक्वल टू 8 बन जा 8 और यहाँ से जो AC की वैल्यू आएगी वो 8/√3 आएगी। ऐसे में अगर हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसे रैशनलाइज कर दें। तो ये √3 है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी √3 से आपको जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 8√3 और √3 आपका कितना बन जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम इसको कहीं पर नोट कर लेते हैं। ये हमारे लिए हो गया AC। तो हमने यहाँ पर AC की वैल्यू जो है वो कितनी रख दी 8/√3 और ये हो गया हमारा √3। अब हमें इसमें CD वाला पार्ट भी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि CD हमें कैसे मिलेगा और CD इसमें क्या है। जो हमारा CD है वो वास्तव में हाइपोटेन्यूज है और हमें बेस पता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा cos। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos D और cos D की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी है बेस हो गया और यहाँ पर फिर कितना हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस हमारा ये क्या हो गया AD हो गया। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा CD हो गया। AD की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 8 और ये हमारा जो है CD हो गया। इधर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा cos 30 है और cos 30 इज इक्वल टू 8 अपॉन जो है ये कितना हो गया CD। अभी मैंने आपको जो है फार्मूले से सॉल्व करके बहुत इजी तरीके से ये बात बताई थी। मैंने कहा था 0 1 2 3 4 आप लिखेंगे, 4 से सभी को डिवाइड कर देंगे और सभी का जो है आप क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे और इनकी जो वैल्यू होगी ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1 पलट देंगे 1 हो गया √3/2 हो गया। इसको यहीं पर रहने दीजिए 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो हमें चाहिए cos 30, ये दूसरा वाला cos हो गया, ये हो गया cos 30 √3/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये √3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8/CD। तो अगर अब आप यहाँ पर देखें तो फिर उसी तरीके से ये वाला पार्ट कितना हो गया √3 × CD इज इक्वल टू 2 × 8। इस वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिए, इरेज करिए इसे यहाँ से। तो ये जो आपका √3 CD है ये कितना हो गया 16 और CD हमारा कितना हो गया 16/√3। इसको रेशनलाइज आप जब करेंगे तो आप √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 16 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई CD की। एक बार फिर से देखिए, हमारा जो ट्री है वो AB है और इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो C पर है। C पर यह स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है, इतना पार्ट बेंड होता है, लटक करके यहाँ पर पहुँच जाता है। यानी यही जो CB है यही हमारा क्या हो गया CD हो गया। डॉटेड इसलिए है कि ये पार्ट टूट चुका है और ये फुल लाइन है कि वो यहाँ पर टच कर रही है, यानी CD और CB इक्वल है। अब आपका जो ये टचिंग पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें पूरी हाइट चाहिए, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अगर हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में मिल जाते हैं तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो इसकी हाइट के इक्वल होगा। तो अब जो हाइट ऑफ द ट्री है यानी कि जो हमें पूरी निकालनी है AB, तो वो AB अगर अब आप देख पा रहे हो तो ये हो गया AC और प्लस जो है ये हमारा हो गया CD। तो जो पिछला वाला पार्ट था उसमें जो वैल्यू हमने AC की निकाली थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये हो गया 8/3 √3 और प्लस जो अभी हमारा CD आया हुआ है वो हमारा कितना हो गया 16 √3/3 हो गया। तो आप यहाँ से √3/3 को कॉमन ले सकते हैं
और इस वाले पार्ट में 8 बच रहा है यहाँ पर 16, तो ये हो गया √3/3 और 16 और 8 कितना हो गया 4, और इसको आप 4 से डिवाइड 3 8 जा 4 हो गया, और ये हमारे लिए कितना आ गया 8√3। तो 8√3 ये हमारे पूरे के पूरे ट्री की जो है वो हाइट हो गई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके बाद में अगली वीडियो में कुछ इससे टफ वाले पार्ट को हम लेंगे, कुछ क्वेश्चन लास्ट से लेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में 9.1 के रेस्ट पार्ट को जो है देखिएगा। यहाँ तक आपके सामने चीज़ें जो है क्लियर है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती समझ में, सब्सक्राइब करिए सुधीर के मंत्रा, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड 10th क्लास की अभी तक जितनी वीडियो बनी हुई हैं वो सारी की सारी अवेलेबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पर। थैंक यू।